Today we will solve the exercise of Chapter 5, The Princess September, of your book It So Happened. The first question is, how many daughters did the royal couple have? कि जो royal couple है उसकी कितनी बेटियां थी? कितनी बेटियां थी उनकी? The royal couple had, why? Because did is here, did use किया है हमने, तो हम क्या करेंगे? have की second form. The royal couple had 9 daughters. Right? Now, the second question is, why were they named after the months of the year? कि उनका नाम जो है महीने के नामों पे क्यों रखा गया था? तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बहुत सारी थी और इतने सारे नाम याद रखना उसकी माँ के लिए, उनकी जो माँ थी उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उनका नाम महीनों के नाम पे रखा गया था, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च. राइट. They were named after the months of the year because the queen could not recall their names easily. क्योंकि जो queen है वो उनके नाम easily याद नहीं रख पा रही थी, इसीलिए उनका नाम months name पे रखा गया था. Now the third question is, the king had a peculiar habit. What was it? Why is it called peculiar? कि किंग की एक हैबिट थी जो कि पेक्यूलियर थी, मीन्स जो अजीब सी एक आदत थी उनकी, वो क्या थी और वो अजीब क्यों थी, उसको क्यों कहा गया है कि वो पेक्यूलियर थी? तो कौन सी आदत थी उसकी? द पेक्यूलियर हैबिट ऑफ द किंग वॉज टू गिव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे. कि जो उसकी पेक्यूलियर हैबिट थी किंग की, वो ये थी कि वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट दिया करते थे. गिव गिफ्ट्स मीन्स गिफ्ट देते थे, रादर देन रिसीव देम. उनको रिसीव करने की जगह मीन्स गिफ्ट लेने की जगह वो गिफ्ट दिया करते थे. यूजुअली पीपल गेट गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज. लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोगों को तो बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं, राइट, और वो गिफ्ट देते थे, इसीलिए ये क्या हैबिट थी उनकी? पेक्यूलियर हैबिट. द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट? कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने अपने पैरेट को खो दिया था? क्या हो गया था उनके पैरेट को? उसकी डेथ हो गई थी. तो उस टाइम प्रिंसेस सेप्टेम्बर का रिएक्शन क्या था? शी वेप्ट कॉन्टिन्यूसली. हर मेड फेल्ट हेल्पलेस इन स्टॉपिंग हर टीयर्स. कि वो लगातार रो रही थी. शी वेप्ट कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार रो रही थी. हर मेड, सॉरी प्लीज करेक्टेड, इट इज HER, हर, नॉट HAR. HAR, हर मेड फेल्ट हेल्पलेस. की जो उसकी मेड थी ना, वो उसको चुप नहीं करवा पा रही थी, उसके आंसू जो है वो नहीं रोक पा रही थी. फोर्थ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट? कि उसकी माँ का मीन्स प्रिंसेस सेप्टेम्बर की माँ जो थी उनका क्या रिएक्शन था इसको लेकर? कि वो जो लगातार रो रही थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो उसकी माँ का क्या रिएक्शन था उसके रोने? हर मदर गॉट इरिटेटेड. शी ऑर्डर्ड टू पुट हर टू स्लीप विदाउट सुपर. कि उसकी माँ जो थी वो परेशान हो गई थी और उसने ऑर्डर दिया कि उसे बिना खाना दिए, बिना खाना खिलाए सुला दिया जाए. सुपर मीन्स खाना खाना, राइट. तो उसको बोल दिया कि उसने ऑर्डर दे दिया था अपनी मेड्स को कि इसको बिना खाना खिलाए सुला दो इसे, क्योंकि वो लगातार रोए जा रही थी. क्वेश्चन 5 इज, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर आउट ऑफ हर ग्लूम? कि जो प्रिंसेस थी उसको उस दुख से बाहर किस चीज़ ने निकाला? वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, शोक में थी, तो उससे बाहर वो कैसे आई? तो वो कैसे आई थी उससे बाहर? द कमिंग ऑफ ए लिटिल सॉन्ग बर्ड इन टू हर रूम कंफर्टेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. कि एक
लिटिल बर्ड, एक छोटा गाने वाला पक्षी जब उसके रूम में आया तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कंफर्टेबल हो गई. शी वॉज सो एन्चेंटेड दैट शी फॉरगॉट अबाउट हर लॉस. कि वो उसमें इतनी ज़्यादा खो गई. एन्चेंटेड मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना. कि वो उसमें इतनी ज़्यादा खो गई उसमें, उसके गाने में, कि वो भूल गई कि उसने क्या चीज़ अपनी खो दिया. क्या चीज़ खोई थी उसने अपनी? हाँ, अपना पैरेट. उसकी डेथ हो गई थी, वो इसीलिए तो उदास थी. तो वो भूल गई थी कि वो उसने क्या खो दिया है अपना, वो सब कुछ भूल गई. The sixth question is, the new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? कि जो नया बर्ड था, नया पक्षी था, वो नए नए गानों से, उसके पास नए नए गाने थे, लेकिन जो पुराने पैरेट थे वो वही सब कुछ रिपीट करते रहते थे. तो वो क्या था जो वो लोग रिपीट करते थे? तो क्या था वो? दे रिपीटेडली सेड गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम सेड प्रेटी पोली. कि वो सिर्फ दो ही सेंटेंस थे जिनको बार बार रिपीट किया करते थे. कि फर्स्ट सेंटेंस इज गॉड सेव द किंग और सेकंड इज प्रेटी पोली. बस वो यही चीज़ें रिपीट किया करते थे. Seventh first question is, the eight princes made an offer to Princess September. What was it? कि जो 8 राजकुमारियाँ थी उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एक ऑफ़र दिया था. वो ऑफ़र क्या था? तो क्या ऑफ़र था वो? दे ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बाय अनदर पैरेट. कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी ऑफ़र की थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ताकि वो एक नया पैरेट खरीद सकें. राइट. तो पॉकेट, क्योंकि उसका जो पैरेट था उसकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए ही उन्होंने क्या किया कि उसको बोला कि ऐसा करो कि तुम मेरी हम सब की पॉकेट मनी रख लो और एक अपने लिए एक नया पैरेट खरीद कर ले आओ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट. कि आपके विचार में उन्होंने ऐसा क्यों किया था? कि उन्होंने अपनी जो अपनी छोटी बहन को प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऑफ़र किया था ना कि भाई आप हमारी क्या रख लो, पॉकेट मनी रख लो. तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो क्यों किया था उन्होंने ऐसा? They did that because they felt jealous of the songbird's friendship with Princess September. उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जो उसकी बहनें थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, वो सॉन्ग और प्रिंसेस सेप्टेम्बर की दोस्ती से, फ्रेंडशिप से जेलस थी, है ना. अब वो ये सोच रही थी कि अगर वो उनको पॉकेट मनी ऑफ़र करेंगी तो वो अपने लिए एक नया पैरेट ले आएगी, और जब वो पैरेट लेके आएगी तो वो उसी के साथ बिज़ी हो जाएगी, है ना. फिर वो जो सॉन्ग बर्ड है ना, वो जो लिटिल सॉन्ग बर्ड है, उसके साथ अपने फ्रेंडशिप जो है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी. तो वो इसीलिए उन्होंने उसको अपनी पॉकेट मनी ऑफ़र की थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड. कि बहनों ने प्रिंसेस को क्या सलाह दी थी उसके पक्षी के लिए. कि उसने क्या सलाह दी थी उसके पक्षी के बारे में कि तुम ऐसा करो उसके साथ. तो वो क्या था? द सिस्टर्स एडवाइज्ड द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज लेस्ट इट शुड फ्लाई अवे फॉर एवर. बहनों ने प्रिंसेस को एडवाइस दी कि उसे अपना लिटिल बर्ड जो है वो केज में, मीन्स पिंजरे में डाल देना चाहिए ताकि वो उसको छोड़कर कहीं भी ना जा सके, इसीलिए. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन 2 इज, व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू डू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट. कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी पेट की सेफ्टी के लिए क्या किया था उसने? द प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इनटू केज टू एंश्योर हिज सेफ्टी. कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी बर्ड की सेफ्टी के लिए उसे एक पिंजरे में डाल दिया था. टू शी
put the bird into a cage. Right? Now, how did the bird react to it? कि बर्ड ने इस पर क्या रिएक्ट किया? जब प्रिंसेस सितंबर ने उसे पिंजरे में डाल दिया तो उस पर बर्ड का क्या रिएक्शन था? The bird disliked his imprisonment. He stopped singing. कि जो बर्ड है उसे अपनी ये कैद, इम्प्रिजन का मतलब क्या होता है? कैद हो जाना। उसे अपना ये कैद होना अच्छा नहीं लगा और उसने गाना गाना बंद कर दिया। Why did the bird refuse to be taken out in her cage? कि बर्ड ने केज के साथ बाहर जाने से मना क्यों कर दिया? उसको प्रिंसेस सितंबर ने ऑफर किया था ना कि अगर तुम बाहर घूमना चाहते हो, अगर तुम तभी गाना सुनाओगे जब बाहर जाओगे, तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें इस पिंजरे के साथ बाहर ले जाती हूँ, है ना, फिर तुम गाना गा लेना और बाहर की दुनिया भी देख लेना। तो लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो ऐसा उसने क्यों किया था? द बर्ड रिफ्यूज्ड इट। बर्ड ने ऐसा करने से मना कर दिया बिकॉज थ्रो द बार्स ऑफ द केज ऑफ द फील्ड because through the bars of the cage the fields, trees and lake did not appear the same. क्योंकि जो पिंजरे थे उनकी सलाखों के, बार्स मीन्स क्या होता है? जो उसमें सलाखें होती हैं उसके लिए यूज़ किया गया है ये, कि पिंजरे के जो सलाखें हैं उनके अंदर से जो खेत हैं, ट्रीज़ हैं और जो लेक है वो वैसे नहीं दिखते हैं जैसे बाहर बिना पिंजरे के दिखते हैं। इसीलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन? कि प्रिंसेस सितंबर को क्या चीज़ ने परसूट किया था, मीन्स किस चीज़ ने फोर्स कर दिया था सोचने पर कि उसने फिर से बर्ड को फ्रीडम दे दी थी, एक बार फिर से उसने उसको आज़ाद कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था? प्रिंसेस सितंबर कुड नॉट सी द बर्ड ग्रेजुअली डाइंग। कि प्रिंसेस सितंबर अपने जो बर्ड को धीरे धीरे मरते हुए नहीं देख पा रही थी। शी वॉन्टेड द बर्ड टू बी हैप्पी एंड सिंग लवली सॉन्ग्स। वो चाहती थी कि उसका जो बर्ड है वो खुश रहे और लवली मीन्स अच्छे अच्छे गाने गाए। सो शी गेव द लिटिल बर्ड हिज फ्रीडम बैक। इसीलिए उसने छोटे पक्षी को उसकी आज़ादी वापस दे दी। आज़ादी वापस दे दी मीन्स उसने उसको उसमें से बाहर निकाल दिया, केज में से। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? कि अब जो बर्ड है उसने कैसा रिएक्ट किया जब उसने उसको फिर से उसे आज़ाद कर दिया। प्रिंसेस सितंबर ने बर्ड को फिर से फ्री कर दिया, तो इस पर उस बर्ड का क्या रिएक्शन था? द बर्ड वॉज हैप्पी टू गेट हिज फ्रीडम बैक। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड ऑलवेज कम बैक एज ही लव्ड हर। द बर्ड वॉज हैप्पी। जो बर्ड था वो खुश था अपनी आज़ादी को फिर से पाकर। वो प्रिंसेस सितंबर से वादा करता है कि वो वापस फिर से आएगा वहाँ पे, क्योंकि वो भी उसको उतना ही प्यार करता है। किसको? प्रिंसेस सितंबर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपनी विंडो को दिन और रात जो है खुला रखती थी। अच्छा, वो क्यों खुला रखती थी उसको? ये भी क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि वो क्यों खुला रखती थी। क्योंकि उसके बर्ड ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो वापस ज़रूर आएगा, है ना। उसने उसको फिर से फ्री कर दिया था ना उस केज में से निकाल के। तो वो वादा करके गया था, उसको प्रॉमिस करके गया था कि मैं फिर से वापस आऊँगा, क्योंकि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है। तो इसीलिए वो क्या करती थी कि अपनी विंडो को वो ओपन रखती थी सारा टाइम। तो हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? कि इससे जो वो बर्ड है उसकी क्या हेल्प हुई? क्या हेल्प हुई थी उसकी? कि अब वो जब मन करे वो उसके रूम में आ सकता था। यही तो हेल्प हुई थी उसकी, कि उसको बिना किसी वेट के, बिना किसी दिक्कत के वो जब चाहे तभी वो विंडो में से होके उसके रूम में आ जाता था। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? कि जो प्रिंसेस है उसकी
मतलब ये विंडो ओपन रखने से उसकी क्या हेल्प हुई उसमें? तो उससे क्या हेल्प हुई थी? क्योंकि वहाँ से फ्रेश एयर आती थी, तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। Here the answer is the bird could come and go whenever he felt like. कि वो जो बर्ड था वो कभी भी आ सकता था और कभी भी जा सकता था जब वो चाहे। फ्रेश एयर मेड द प्रिंसेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कि जो फ्रेश एयर थी उसने प्रिंसेस को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया था। हेयर इज़ द लास्ट क्वेश्चन। The 8 sisters kept their windows shut. How did it affect them? कि जो 8 बहनें थी वो अपने विंडोज़ को बंद करके रखती थी, खिड़कियों को बंद करके रखती थी, तो उन्होंने मतलब ऐसा करने से उन बंद खिड़कियों ने उन पर क्या असर डाला? तो क्या हुआ था कि प्रिंसेस सितंबर के पास तो क्या आती थी? फ्रेश एयर आती थी, लेकिन उनके पास तो नहीं आती थी। फ्रेश एयर की वजह से वो तो ब्यूटीफुल हो गई और ये कैसी हो गई? अगली। आंसर इज एज दे वर नेवर इन फ्रेश एयर। क्योंकि वो कभी भी फ्रेश एयर में नहीं थी, ताज़ा हवा में नहीं थी। दे बिकेम एक्सट्रीमली अगली। वो बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई थी। अगली मीन्स बदसूरत हो जाना, सुंदर ना होना, राइट? तो वो बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई थी। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।